तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भर्तियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को गुमराह किया। भर्तियों का ऐलान हमने किया था और क्रेडिट बीजेपी ले रही है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर हमला बोला। सुनिए। सहायक रेडियोग्राफर 874 जो 1,01,240 के अंदर है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो नियुक्ति दे दी गई। 12/6/2020 की भर्ती। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 7,267 19/5/2023 की भर्ती। फार्मासिस्ट 2,605 5 मई 2023 की भर्ती। लैब टेक्नीशियन 1865 31/5/2023 की भर्ती। नर्सिंग अधिकारी 8,486 2023 की भर्ती। टोटल स्वास्थ्य के अंदर आपने बताया कि 31,162 भर्तियां हमने कर दी हैं, इस सरकार ने यह बताया है। मैं कहना चाहता हूं 26,000 वो भर्तियां हैं जो हमने निकाली और आपने फिर भर्ती करने का काम किया है, उसको अपने खाते में लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से डिपार्टमेंट वहां जांच करने जाते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए। और मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि लगातार इस शासन के अंदर हादसे पे होते जा रहे हैं, लोगों को जान से हाथ धोने पड़ रहे हैं। ये सरकार जो है बातें करती है 2 साल बनाम 5 साल की, लेकिन इन 2 साल के अंदर जो सरकार का शासन, कानून व्यवस्था, मॉनिटरिंग, सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत, उनको जमीन पे उतारना, इन सब के अंदर ये सरकार फैल रही है। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। दरअसल जेईई मेंस के लिए बड़ी खबर है। 2024 का परिणाम जारी हो गया है। जी हां, जेईई मेंस 2024 का रिजल्ट आउट हुआ है। रिजल्ट में इस बार भी कोचिंग सिटी के छात्रों का दबदबा देखने को मिला और आप अपने रिजल्ट को jeimain.nta.nic.in पर देख सकते हैं। करीब 13 लाख छात्र इस बार परीक्षा में शामिल हुए थे और करीब चिल्लर ने हासिल किए हैं 300 में से 300 अंक। तो कबीर चिल्लर ने मतलब पूरा फुल पॉइंट हासिल किया, 300 आउट ऑफ 300। कबीर चिल्लर ने इस बार इतिहास रच दिया है। उनकी मेहनत रंग लाई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ चुके हैं। जेईई मेंस का रिजल्ट आउट हो गया। हिमांशु, क्या रहा रिजल्ट? बिल्कुल जेईई मेंस के परिणाम जारी हुए हैं, जनवरी सेशन के परिणाम, और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ये परिणाम जारी हुए हैं। इसके साथ ही कोचिंग सिटी कोटा का डंका जो है वो फिर एक बार बजा है, दबदबा एक बार फिर कायम रहा है। और फिलहाल कबीर चिल्लर, जिनके 300 आउट ऑफ 300 कह सकते हैं कि स्कोर जिन्होंने किया है कबीर, न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। पहला रिएक्शन? यस और क्या करें, मैं खुश तो हूं। मैं इस ज्यादा क्या बोलूं। मतलब ट्रोजन आंसर की थोड़े दिन पहले आ गई थी, तो मैं काफी श्योर तो था कि करेक्शन हो जाएगा और फुल हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो हैप्पीनेस मानो, पर खुश तो मैं हूं अभी भी। देखिए, फिलहाल तमाम दर्शकों को हम बता दें कि जेईई मेंस के परिणाम जारी हुए हैं और 13 लाख बच्चों में जिसका सबसे ज्यादा स्कोर रहा है कबीर चिल्लर, जिनके 300 आउट ऑफ 300 है, वो इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान पर लाइव है। कबीर, आपको तमाम लोग सुन रहे हैं, कितना बड़ा संघर्ष था और उसके बाद ये परिणाम? हाँ, काफी मेहनत तो है। अराउंड आई थिंक मैं जेईई 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लाइफ मैंने डेडिकेट किया इसके लिए, तो काफी खुशी तो है। चैलेंज बहुत सारे थे, शुरू से एम लेकर के चले थे। कोटा कोचिंग सिटी है और सपनों का शहर है। इंजीनियर बनाने के लिए लोग इंजीनियर बनने का सपना लेकर के कोटा आते हैं। आप क्या सपना लेकर के आए थे, क्या एम लेकर के आए थे? एम तो मेरा एक ही था कि रैंक 1 लानी है, और डेफिनेटली रैंक 1 बहुत ज्यादा दिन पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो रैंक 1 नहीं आएगी, पर डेफिनेटली मैं होप तो करता था कि काफी अच्छा हो जाएगा। काफी अच्छा हो जाएगा। शेड्यूल्स क्या रहता था, जिसके बाद में चैलेंजेस क्या रहे और उसके बाद में ये सफलता? मेरा शेड्यूल जनरली वेरिएबल ही रहता था, बहुत ज्यादा फिक्स नहीं रहता था मैं एक रूटीन पे, पर इन जनरल आई थिंक मान लो 11 बजे से 12 बजे 1 बजे तक सोता था मैं, और सुबह
6 बजे से 7 बजे तक उठ जाता हूँ। स्टडी के लिए कितना टाइम देते थे और उनके बीच में कंसंट्रेशन जो की एरिया जो फोकस है वो क्या रहता था? भाई आपको मतलब तीनों सब्जेक्ट पे सारे एस्पेक्ट से फोकस करना पड़ेगा अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं, तो डेफिनेटली कोई एक पर्टिकुलर पार्ट तो नहीं जिसमें फोकस करता था, पर डेफिनेटली आप मतलब टाइम बाउंड फैशन में तेज करने की कोशिश करो और एक्यूरेसी की ट्राई करो, वही मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब ये सफलता हासिल हो गई है। ये सपना आपने ही देखा था, आपके मम्मा पापा का भी था? डेफिनेटली मतलब मम्मी पापा ने इतना पुश तो नहीं किया था कि रैंक 1 ही लानी है, रैंक 1 ही लानी है। मेरा चलिए हिमांशु, बहुत शुक्रिया, और कबीर को भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिन्होंने इस बार टॉप किया है जेईई मेंस को। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 22 फरवरी को वायुसेना का एयर शो है। सूर्य किरण एरोबेटिक का टीम करतब दिखाएगी। 11 फाइटर जेट जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। सारंग टीम के 6 हेलीकॉप्टर भी कल तक पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, 22 फरवरी को वायुसेना का एयर शो, आसमान में करतब करते हुए आपको फाइटर जेट्स नजर आएंगे। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपनी करतब दिखाएगी। 11 फाइटर जेट जयपुर पहुंच चुके हैं। सारंग टीम के 6 हेलीकॉप्टर कल तक पहुंच पाएंगे। तो 6 हेलीकॉप्टर और 11 फाइटर जेट यानी कि कुल मिलाकर 17 ऐसे सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की जो टीम है वो आसमान में करतब दिखाएगी, अपने साहस, अपने पराक्रम को दिखाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि जयपुर के दूदू से यह खबर है, जहां आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एसडीएम कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला। इस दरमियान उनके मार्च में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसको देखते हुए 3 थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया। तो एसडीएम कार्यालय तक यह आक्रोश मार्च निकाला गया। फसल मुआवजा जो 3 साल से अटका हुआ है, 23 का, 24 का, 25 का, और हमारे यहाँ के विधायक साहब वो जगह जगह बोर्ड लगा रखा उन्होंने और कह रहे हैं साहब हमने 80 करोड़ रुपये इस साल दे दिया, उससे पहले कब दे दिया, और जबकि एक भी किसान के खाते में पैसा नहीं गया। और चले बीकानेर के नोखा से भी बड़ी खबर है। ग्रामीणों और सरपंच के बीच बहस हो गई है। कचरा और गंदे पानी को लेकर यह विवाद हुआ। परेशान लोगों ने सरपंच से निवेदन किया था, सरपंच पर सफाई न कराने का आरोप लगाया गया। न्यूज 18 फिलहाल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बारा से भी बड़ी खबर है। बिजली विभाग की गाड़ी में आग लग गई है। निगम कार्यालय में विभाग की गाड़ी खड़ी थी जिसमें आग लगी है। देखते देखते गाड़ी में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।